I am Philendra Prajapati. I am going to start class 7th Social Studies, History, Chapter 1st, Tracing Changes Through 1000 Years. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो इंडिया का जो न्यू टर्म्स था उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सोर्स ऑफ मिडिल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मिडिल पीरियड का जो सोर्स है वह लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स द्वारा हमको पता चलता है, लेकिन फॉर द स्टडी ऑफ मिडिल पीरियड कंटिन्यूटी इज सीन इन द यूज ऑफ सोर्स सच एज इंस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, कॉइन्स एंड लिटरेचर। देखिए, मध्यकालीन युग में अध्ययन के लिए शिलालेख, सिक्का और साहित्य जैसे स्रोतों का उपयोग निरंतर देखी जा सकती है। वास्तव में इस पीरियड में दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री। देखिए, जो मिडिल पीरियड है वह रिटन रिकॉर्ड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके द्वारा हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अच्छी जानकारी हमको प्राप्त हो इस पीरियड के बारे में हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाती है। अब हम लोग इसके दो मेन हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मीन्स होता है पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मिडिल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी। पेपर वाज इजिली अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए, जो रिटन रिकॉर्ड है उसमें मिडिल पीरियड में हमें रिटन रिकॉर्ड बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें पेपर काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते थे। देयरफॉर मोस्ट राइटिंग इज पीरियड वाज डन ऑन पेपर। इसलिए जो मोस्टली जो राइटिंग होती थी वो पेपर पर होती थी। लिटरेरी सोर्स इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियन। तो जो क्रॉनिकल्स मीन्स वृत्तांत, जो उसमें कोर्ट के हिस्टोरियन के वृत्तांत थे, कहानी थे। बायोग्राफी, जीवनी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मजीवनी, मीन्स जो अपना जीवनी खुद लिखता है उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी में जीवनी मीन्स अगर हम किसी दूसरे की जीवनी को लिखेंगे तो बायोग्राफी कहलाएगा, और हम अपनी जीवनी खुद लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। फरमांस जो आदेश होता था, द ऑर्डर ऑफ द किंग। एंड करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर ऑफ द किंग, राजा के जो पत्र होते थे। अदर कोर्ट रिकॉर्ड सच एज दोज रिगार्डिंग जस्टिस एंड टैक्सेस एंड ट्रेवलॉग्स। अब देखिए, उसमें जो राजा के लेटर्स होते थे, जो कोर्ट के रिकॉर्ड होते थे, जो जस्टिस होते थे, और जो यात्रा वृत्त होता था उसका रिकॉर्ड उस समय लिटरेरी सोर्स में इंक्लूड होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि व्हाट इंक्लूड इन लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स में क्रॉनिकल ऑफ द कोर्ट हिस्टोरियन होता है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फरमान, लेटर्स जो राजा को किंग, द लेटर्स आप किंग्स हो जाएंगे, ये कोर्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लिटरेरी सोर्स में आती हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड मीन्स मध्यकालीन समय में ए नंबर ऑफ क्रॉनिकल्स, अकाउंट एंड लिटरेरी टेक्स्ट वर रिटेन। अब देखिए, मध्यकाल में बहुत सारे क्रॉनिकल्स जो वृत्तांत थे, अकाउंट, लिटरेरी टेक्स्ट बहुत सारे लिखे गए थे। एमंग द अर्ली ऑफ दिस पीरियड अलबर्नी, तहकीक हिंद। देखिए, तहकीक हिंद को किसने लिखा था? अलबर्नी ने लिखा था। कल्हड़ ने लिखा था रजत रंजनी। चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वी रासो। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे मध्यकालीन भारत के। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द इस्लामिक पीरियड आर फाउंड इन पर्शियन। देखिए, उसमें जो इस्लामिक पीरियड में जो ओरिजिनल सोर्स मिलते हैं, जो स्रोत मिलता है वह पर्शियन में मिलता है, अरबिक में मिलता है और तुर्किश में मिलता है। ये लैंग्वेज इसमें उसमें के सोर्स मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जो ऑटोबायोग्राफी है तुर्क बाबरी या बाबरनामा, जिसको किसने? बाबर ने लिखा था। बाबरनामा को बाबर ने लिखा था। तुर्क ए जहांगीरी बाई जहांगीर मीन्स
तुर्क ए जहांगीरी रिटन बाय द जहांगीर एंड तुर्क ए बाबरी आर बाबरनामा वाज रिटन बाय द बाबर। ये बाबर का ये जीवनी है और ये जहांगीर की जीवनी है। अकाउंट बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। Many foreign travelers visit India during this period and they wrote their account based on the prevalent political, social and economic system। देखिए बहुत से ट्रेवलर, बहुत से विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने अपने अकाउंट को यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिस्टम के आधार पर उन्होंने अपने अकाउंट को लिखा। दिस अकाउंट गिव अस ए लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंसाइट इनटू द पीरियड। अब देखिए ये जो अकाउंट है हमें उस समय के पीरियड के बारे में बहुत सी जानकारी, हिस्टोरिकल जानकारी हमें हिस्टोरिकल जानकारी बहुत सारे देते हैं। अब देखिए इब्न बतूता जो था वो 14वीं सेंचुरी में, जो कि मोरक्को का ट्रेवलर था, जिसने एक अकाउंट लिखा था, उसने रोट अबाउट द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए जो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और वो मोरक्को का ट्रेवलर था, वहीं पर पैदा हुआ था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसके रीजन के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में उसने अपने अकाउंट में लिखा था। मार्को पोलो द इटालियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द चाइनीज एम्परर कुबला खान passed through South India in 1292 AD. He wrote an interesting account of the social custom and culture of South India। देखिए जो मार्को पोलो थे, जो चीनी सम्राट कुबला खान के दरबार में इटली के राजदूत के रूप में कार्य किए, वहीं पर रहे थे और इन्होंने दक्षिण भारत को 1292 AD में पार करते हुए दक्षिण भारत की सामाजिक रीति रिवाज और कल्चर, रीति रिवाज, सोशल जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, संस्कृति थी, उसके बारे में उन्होंने रोचक जानकारी लिखा या रोचक विवरण लिखा। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्स। देखिए जो आर्कोलॉजिकल में पुरातात्विक जो स्रोत होता है, तो पुरातात्विक स्रोत में बिल्डिंग, पोट्री, वेपन, ऑर्नामेंट, स्कल्पचर, ये सारे चीज़ें होती हैं वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो आर्कोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द पास्ट इन द लाइट ऑफ मटेरियल रिमेन लेफ्ट बिहाइंड बाय आवर एंसेस्टर। देखिए जो पुरातात्विक को हम अतीत के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों, एंसेस्टर में होता है पूर्वजों, जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो सामग्री छोड़ दी गई थी उसी को हम अध्ययन के रूप में लेते हैं। सोर्स ऑफ आर्कोलॉजिकल इंक्लूड रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स, पोट्री, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। देखिए जो बिल्डिंग है, पोट्री जो है, हथियार हैं, जो ऑर्नामेंट है, ये सारे जो वस्तुएं हैं वह आर्कोलॉजिकल सोर्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे हमने साहित्यिक स्रोत में बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी तरह से आर्कोलॉजिकल स्रोत में भी ये चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। दीज आर जनरली ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सक्वेशन ऑफ वेरियस हिस्टोरियन साइट। ये कैसे प्राप्त हुआ? ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुआ जब हमने हिस्टोरिकल साइट्स की खुदाई किए। एक्सपर्ट हु स्टडी दीज रिमेन्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जो व्यक्ति इसके अध्ययन करता है, इस वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसको आर्कोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मेजर आर्कोलॉजिकल रिमेन दैट हाईलाइट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द मिडल पीरियड एंड ब्रीफली डिस्क्राइब हियर। जो अवशेष आर्कोलॉजिकल जो वस्तुएं बची थी वह मध्यकालीन के पन्नों पर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। इंस्क्रिप्शन को हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।